अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रम एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, कॉलेज गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, टीनेज से ज़्यादा यानी कि 13 से ऊपर अगर आपकी एज है और आपको पिगमेंटेशन, मेलास्मा, फ्रैकल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या फिर डार्क स्पॉट्स का मसला है या धूप में रहने की वजह से आपकी स्किन अजीब डल और टैंड हो गई है, तो आज मैं आपके साथ एक अरेबिक DIY शेयर करूंगी जो कि अरबों में तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और मेरी जितनी भी अरब फ्रेंड्स हैं वो इसको काफ़ी यूज़ करती हैं। तो अगर आप भी उस रेमेडी को देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहला इंग्रेडिएंट है 1 टेबलस्पून कॉफ़ी। मैं यहाँ नेस्कैफ़े की यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप कोई भी ब्रांड ऑफ कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून आपने कॉफ़ी लेनी है और उसमें आपने डालना है गरम बॉइलिंग वाटर 1 टेबलस्पून, ताकि हम कॉफ़ी को आसानी से मिक्स कर सकें। ठंडा पानी होगा तो मिक्स करने में थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो आपने कॉफ़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने डालना है जी 1 टेबलस्पून जेलेटिन। जेलेटिन आपको किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगी। अगर आपको जेलेटिन नहीं मिल रही तो आप पील ऑफ मास्क जो आसानी से मिल जाता है हर जगह से, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जेलेटिन को मिक्स करने के लिए हम लोग 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे जी गरम बॉइलिंग वाटर, ताकि जेलेटिन आसानी से मिक्स हो सके। और उसके बाद आपने इसको चम्मच हिला हिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको जेलेटिन चाहिए तो आपको किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप पील ऑफ मास्क यूज़ कर लें 1 टेबलस्पून। और अगर आपके पास पील ऑफ मास्क भी नहीं है तो आप 1 अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल कर लें। उसके बाद अब क्योंकि जेलेटिन को हम अच्छी तरह से पिघलाना चाहते हैं तो हम लोग डबल बॉइलिंग मेथड करेंगे, जिसके लिए आपने एक प्याला लेके या कोई भी बर्तन लेके उसमें उबलता हुआ पानी यानी बॉइलिंग वाटर डालना है। और जो आपका बोल है जेलेटिन और कॉफ़ी मिक्स वाला, वो आपने उसमें रख के अच्छी तरह से जेलेटिन को पिघला लेना है। आप चाहें तो आप माइक्रोवेव में भी इसको 5 से 7 सेकंड रख के पिघला सकते हैं। तो ये देखें जी, ये जेलेटिन और कॉफ़ी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो जी ये हमारा मास्क रेडी हो गया और ये मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से देखें आप रनी कंसिस्टेंसी का होगा। अब इसको हम अपनी स्किन पर, अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। उससे पहले आप अपने मुंह को धो लें, अपने हाथ पैरों को धो लें, क्योंकि आप इस मास्क को अपने प्राइवेट एरिया के अलावा किसी भी बॉडी पार्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों, पैरों, अंडर आर्म्स, कहीं पर भी जहां आपको स्किन डार्कनिंग का इशू है, स्किन लटक रही है या फिर रिंकल्स आ रहे हैं या फिर किसी भी वजह से आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन या मिलाजमा हो रहा है, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी हमने इस्तेमाल की है और कॉफ़ी की ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपके जो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स का मसला है या स्किन टैनिंग का मसला है वो सॉल्व होता है। इसके अलावा इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से स्किन इन्फेक्शंस नहीं होते। एज अ रिज़ल्ट आपकी एक्ने कंट्रोल में रहती है। और उसके अलावा जिनको डार्क सर्कल्स का मसला है उनके लिए कॉफ़ी मास्क बहुत अच्छे होते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपके फेस पर फाइन लाइंस और रिंकल्स को बनने से रोकता है। इसी तरह हमने जो जेलेटिन इस्तेमाल की है तो उम्र के साथ साथ हमारी स्किन से कोलेजन कम होने लगता है, जिसकी वजह से फिर आपकी स्किन लूज़ होने लगती है, लटकने लगती है। तो जेलेटिन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये आपकी स्किन को टाइटन करता है। आपकी डेड स्किन जब आप इस मास्क को उतारेंगे तो रिमूव होगी, आपकी स्किन पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी स्किन से रिमूव होंगी। तो आपने अपने फेस के अलावा, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि बॉडी के किसी भी पार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अपने एक हाथ पर ये अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जब आप अपने फेस और बॉडी पार्ट्स पे लगा लेंगे उसके बाद आपने इसको ड्राई होने का वेट करना है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं आपको अपने मुंह पर हाथ लगा के और हाथों पे अगर दिखाऊं तो ये सारा मास्क ड्राई हो चुका है और अब हम इसको रिमूव कर लेंगे। पहले मैं अपने हाथ से इसको रिमूव करती हूँ। तो ये देखें बहुत आसानी से, स्पेशली अगर आपने जेलेटिन या फिर पील ऑफ मास्क इस्तेमाल किया होगा तो बहुत आसानी से ये आप रिमूव कर पाएंगे। और अगर आपने अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल किया तो फिर आपने रगड़ रगड़ के उतारना है इसको और पूरी तरह से ड्राई नहीं होने देना। ठीक है जी। तो अब हम लोग इसको रिमूव करेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने जब भी पील ऑफ मास्क यूज़ करना है या जेलेटिन मास्क यूज़ करना है उसको हमेशा ऊपर को उतारना है, ऊपर को और बाहर को। उसको आपने कभी भी नीचे को रगड़ कर नहीं उतारना। तो जी मास्क मैंने रिमूव कर लिया और ये जो थोड़ा थोड़ा सा रह गया है तो हम अपने फेस को सादा पानी के साथ वॉश कर लेंगे, साबुन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो ये मैं अपने फेस को वॉश कर आई हूँ और उसके बाद आखिरी जो स्टेप आपने करनी है वो होगा जी, जो भी आपकी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र है आप उसको अप्लाई कर लेंगे एंड दैट इज़ ऑल। इस मास्क को आप बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। अच्छा, जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वो आपके फेस और दोनों हाथों के लिए इनफ है, लेकिन अगर आपने बॉडी के बाकी पार्ट्स पर भी लगाना है क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। तो जी बस ख़त्म होता है मास्क और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और ज़बरदस्त सी लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इस मास्क को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।